हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरमाउंट क्लासेस। सरमाउंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का वेलकम। जैसा कि आप लोग जानते हो, क्लास 10th का मैथ यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम 3.3 की वर्ड प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं और इसका लास्ट फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन बचा हुआ था। एक डिनोमिनेटर वाला और एक एज कंसेप्ट पे, एक फ्रैक्शन कंसेप्ट पे और एक एज कंसेप्ट पे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा अरेंज करके बैठ जाएं, जो भी बच्चा नोटबुक पेन अपना लेके बैठे भाई, ठीक है। उससे पहले समझ नहीं आएगा तो देख लीजिए क्वेश्चन एक बार। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it's become 5/6. Find the fraction. फ्रैक्शन क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए आप लोगों को। मुझे लगता है पता होगा, वैसे जिसे नहीं पता वो सुन लीजिए। फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है वो फ्रैक्शन होता है। देखो फ्रैक्शन ऐसा होता है भाई, जैसे ये लिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी कहीं लिख रहा है 9, तो ये भी फ्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में क्या है 1, ठीक है। कहीं लिख रहा है 2/7, ये भी हमारा फ्रैक्शन होता है। ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शन हो गया। अब क्या बोल रहा है कि हमें फ्रैक्शन को ही डिटर्मिनेट करना है, फ्रैक्शन ही निकालना है, तो लेट हमें फ्रैक्शन करना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है इस चीज का कि फ्रैक्शन के अंदर भी दो फैक्टर होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, या दो क्या होते हैं, इफेक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं फ्रैक्शन को हमारे, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम क्या लेट करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आइए लेट कर लेते हैं पहले। कौन सा है क्वेश्चन? 3 का थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, ठीक है भाई। 3 का फिफ्थ। लेट द न्यूमरेटर let the numerator is x and denominator is y, ठीक है। let the numerator is x and denominator is y। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? सो फ्रैक्शन क्या हो गया भाई? फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में y। तो यही फ्रैक्शन हमें क्या करना है, निकालना है। अब देखो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लिया, अब बस क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो थोड़ा सा देख लीजिए। फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। अच्छा पहले लिख लो फर्स्ट कंडीशन लिख लेना। तुम लोग क्या लिखोगे? फर्स्ट कंडीशन। तुम लोग क्या लिख लोगे भाई? तुम लोग लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहा है न्यूमरेटर यानी, अच्छा हिंदी मीडियम वालों को तो पता है नहीं भाई, फ्रैक्शन को भिन्न कहते हैं और भिन्न निकालनी है, और न्यूमरेटर को अंश और डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। अंश और हर हमने लेट कर लिए जिससे हमें भिन्न मिल गई, और अब हम क्या निकालेंगे, उस भिन्न को कंडीशन लगा देंगे उस भिन्न पर जो हमने मानी है, लेट की है, और क्या कर देंगे फिर उसी से जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है उस भिन्न पर लगाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हमें क्या देखेंगे, लीनियर पेयर मिलेंगे, और लीनियर पेयर मिलने के बाद हम क्या कर लेंगे, उसे सोल्व कर लेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, फ्रैक्शन यानी भिन्न, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या रहा है कि अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या क्या जोड़ दो, 3 जोड़ने के लिए बोल रहा है ना भाई? नहीं, 2 जोड़ने के लिए। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दो जोड़ना दोनों में। तो फर्स्ट क्या है, x और y,
इन दोनों में दो दो जोड़ने पड़े, यानी इसमें भी दो ऐड कर दिया और इसमें भी दो ऐड कर दिया, और क्या बन जाता है, क्या बन गया 9/11, क्या बन गया भाई 9/11। ठीक है, तो क्या हो गया देखो y प्लस 2, इधर ये 11 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, इस 9 की इधर कर दो, या ये y प्लस 2 उधर चला गया, 9y प्लस 2। ठीक है, ये x प्लस 2 है ना, ये तो इधर गया x प्लस 2, क्या हो गया 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y इक्वल 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल -4। ये आ गई भाई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड, नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे और उससे हमें इक्वेशन सेकंड कंडीशन का पता चलेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है वो अभी पढ़ के पता चलेगा भाई। नेक्स्ट जो लाइन हमने पढ़ ली उससे आगे लाइन को पढ़ेंगे। कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 जोड़ दें तो क्या आ जाता है, यानी हमारा क्या था फ्रैक्शन तो हमारा ये है, और क्या क्या कह रहा है अगर दोनों में 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हमें क्या मिल जा रहा है, हमें मिल जा रहा है 5/6। क्या मिल जा रहा है भाई 5/6। तो देखो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल 5y प्लस 3। ठीक है, तो 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल 5y प्लस 5 3 जा 15। 6x माइनस 5y इक्वल 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इक्वल -3। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब वो क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन पूरे में ही थर्ड क्वेश्चन में ये बोला था कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो किसी एक इक्वेशन को ले लो और उस इक्वेशन से क्या कर दो, उस इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को फॉर्म कर लो। तो मैं क्या करता हूं, इसी से चलो कर लेते हैं, इसी की थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो गया 6x माइनस 5y इक्वल -3 और 6x इक्वल -3 प्लस 5y और x इक्वल -3 प्लस 5y और अपॉन 6। ये आ गई इक्वेशन थर्ड लाइन हम लोगों की। इक्वेशन थर्ड आप लोगों को पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में सीखा ही ये है हमने कि जो क्या होता है इक्वेशन थर्ड की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उस अनदर इक्वेशन में जिससे वो ऑब्टेन ना की हो। तो ये थर्ड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई 11x माइनस 9y इक्वल -4। x की जगह ये सब्स्टिट्यूट करना है, तो थोड़ा ध्यान से देखियो भाई। x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है तो 11 x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है -3 प्लस 5y अपॉन 6 -9y इक्वल -4। 11 के अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बता रखा है क्यों होती है, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, इसकी इसके साथ होती है और 1 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 11 3 जा 33 प्लस 11 5 जा 55y अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल -4। देखो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो देखो ये 6 ये माइनस ऊपर रहेगा और ये 6 मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ भी, तो 9 6 जा 54 और होल अपॉन क्या आ गया 6। इस 6 को मैं क्या कर सकता हूं, यहां से हटा के पूरे के अपॉन में है
इधर इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 6 4 जा 24। तो ये पूरा गायब हो गया, कितना हो गया 24। समझ में आया होगा। अब देखो ये 54y है, अब ये 55y है, ये 54y है, तो कितना y इनमें से माइनस हो जाएगा तो 1y बच गया, और -24, और ये प्लस का है उधर, माइनस का है इधर जाके प्लस का हो जाएगा 33, और y इक्वल क्या बच गया भाई 13 में से 4 गए, देखो 13 में से 4 गए 9, 13 में से 4 गए 9, और 2 में से 9 ही आ गया, 2 में से 2 गए 0, तो y इक्वल क्या आ गया 9 आ गया। और हम किसकी वैल्यू निकालेंगे x की, तो x की वैल्यू मैंने बता रखा है इसमें, सॉरी y की वैल्यू आ गई, हाँ अगर y की वैल्यू आ गई तो इसमें पुट करो इक्वेशन थर्ड में, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी थर्ड, इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, x इक्वल -3 + 5, y की जगह क्या रख देंगे 9 और अपॉन 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई, -3 9 5 जा 45 अपॉन 6, 45 में से 3 गए 42 अपॉन 6, 6 7 जा 42, x इक्वल क्या आ गया 7। सो क्या लिखेंगे, सो फ्रैक्शन इज x अपॉन y, और x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू क्या है 9, तो फ्रैक्शन आपका क्या आ गया 7/9। तो जिसे वहां नहीं दिखा होगा वो यहाँ देख लो। सो फ्रैक्शन इज x अपॉन y, x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सबसे लास्ट में लिखना है ये बात, क्वेश्चन के सबसे लास्ट में 7/9, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा, और समझ आ रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताते रहिएगा, जिससे मुझे थोड़ा पता चलता रहे हाँ इन बच्चों को समझ आ रहा है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन सिर्फ इसमें रह गया है, और जो कि किसका है, एज कंसेप्ट पे है, आइए उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। एज कंसेप्ट का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 3.4 करेंगे भाई। बस आप लोग जो काम पीछे हो गया उसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे घर पर, अगर प्रैक्टिस करोगे तो फायदे में रहोगे, बता रहा हूँ मैं आपको। जब ट्यूशन चलेंगे तो आप लोगों का और फायदा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जो बच्चे जिनका ट्यूशन बहुत दूर पड़ता है उनका ट्यूशन लॉस में ले जाता है उनको, क्योंकि टाइमिंग भी वेस्ट होता है उन बच्चों का आने जाने में। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि वो घर पे ही बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले, ठीक है। बस ये है कि हाँ ऑनलाइन का थोड़ा हर किसी को समझ नहीं आता ऑनलाइन से, लेकिन ऐसा नहीं कि समझ नहीं सकते, जब तक माइंड में रहेगा आप लोगों के कि समझ नहीं सकते तब तक कुछ नहीं हो सकता, और जब लगेगा समझ सकते हैं तो आप लोग समझ लोगे, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन देख लीजिए, 6th क्वेश्चन देख लीजिए। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are the percentage? एज का कंसेप्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए हम उसमें ऑलवेज प्रेजेंट लेट एज ही लेट करते हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले कई बार बता दिया। एक और बात है कि आप लोगों को एज का जब भी क्वेश्चन हो तो उसमें लेटर वाली और हेंस वाली और ये एगो वाली, एगो और हेंस या लेटर वाली बात आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आनी चाहिए। अगर लेटर की बात कर रहा है तो ऐड हो जाएगा इतने ईयर परसेंटेज में, और एगो की बात कर रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे एगो की बात कर रहा है 3 ईयर एगो, और लेट एज है एक्स, सॉरी प्रेजेंट एज है
एक्स और 3 ईयर एगो की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3। अगर 3 ईयर लेटर की बात कर रहा है तो एक्स प्लस 3। ठीक है, क्योंकि बाद में ऐसा है। ये मैंने बहुत क्लियर से जो 3.1 में एज का कंसेप्ट है, एज का क्वेश्चन है, वहां बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। तो अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखा तो उसे जाके देख लीजिएगा। लिंक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नीचे वीडियो के नीचे। तो आइए क्वेश्चन पढ़िए, फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे। तो देखो, जेकब की एज लेट करनी पड़ेगी। एक और बात है, आपकी मैथ की बुक में जितने भी क्वेश्चन है, और देखो ये थोड़ा सा रियल बात भी होती है, ऑलवेज अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है और बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है तो आप थोड़ा सा इस चीज पे जरूर ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहता 100% की सही होती है बात, कि अगर फादर और सन या किसी का भी अगर रिलेशन दे रखा है तो रिलेशन में एक्चुअल में जैसे फादर सन का दे रखा है तो फादर ही बड़ा होता है, तो ऑलवेज जो आंसर आएगा वो जेकब फादर है और जेकब का ही बड़ा आएगा, यानी जेकब की एज आंसर में बड़ी आएगी। ये मैथ नहीं कहता इस चीज को, बस मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। ऑलमोस्ट यानी अधिकतर ऐसा होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। 100% नहीं, वैसे तो दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में अगर कुछ गड़बड़ लग रहा हो तब देखो उस चीज को। तो हम क्या करेंगे भाई, आ जाओ, लेट the percentage is of Jacob X year और his son Y year according to question। अब फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे और वो एज को बनाएंगे। 5 ईयर हेंस, क्या कह रहा है, 5 ईयर हेंस यानी 5 ईयर लेटर। लिख लो इसे, 5 ईयर हेंस। 5 ईयर हेंस तो 5 साल अगर बाद की बात करें तो 5 साल बाद अगर ये अभी, तो जेकब कितने का होगा, जेकब एज कितना होगा, x प्लस 5 ईयर। 5 साल बाद की बात हो रही है ना भाई। और सन कितने का होगा, हिज सन y प्लस 5 ईयर। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है वो लिख लो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में उसने बोला कि चलो जो बात तो है, जो एज है ना, जो एज है उसका, जो एज है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स होगी, किसकी, उसके बेटे के साथ। तो मैंने बताया ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं, किस किस का रिलेशन दिया हुआ वो बताओ, जेकब और उसके बेटे की। तो जेकब और उसके बेटे की एज को ऐसे इक्वल में लिख लो भाई, इक्वल, जिसका रिलेशन दिया होता है उसे ऐसे इक्वल में लिख लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है, कौन सा 3 टाइम्स हो जाता है, सन की ये या जेकब, वो कह रहा है जेकब हो जाता है 3 टाइम्स। तो बस जेकब के साथ नहीं, जेकब से अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे अगर जेकब को बढ़ाना है। ठीक है, इसको बढ़ाना है, यानी ये 3 टाइम्स है तो इससे अपोजिट करते हैं, हमेशा बता रखिए ना ये बात क्यों करते हैं। हाँ, तो इधर कर दी मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15 और x माइनस 3y, ये प्लस का था इधर आ गया, और 15 माइनस 5, ये प्लस का था उधर माइनस हो गया। x माइनस 3y इक्वल क्या आ गया भाई, 10। x माइनस 3y इक्वल क्या आ गया भाई, 10। इक्वेशन आ गया आप लोगों की फर्स्ट। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन निकालेंगे, और सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हम पहले वो निकालेंगे जो उसने बोला है। उसने क्या बोला कि कब की एज की वो बात कर रहा है, वो पहले निकालना पड़ेगा भाई। अब वो बात कर रहा है 5 ईयर एगो, कब की बात कर रहा है, 5 ईयर एगो की। तो भाई लिखना पड़ेगा 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो। तो 5 ईयर एगो जेकब एज, जेकब की एज कितनी होगी 5 ईयर एगो। अभी प्रेजेंट कितनी है x, तो 5 साल पहले x माइनस 5,
ये x माइनस 5 क्यों हो रही है, बहुत अच्छा समझा रखा है, आप उसे पिछली वीडियो को देख लें जो चैप्टर फर्स्ट 3.1 की वीडियो पड़ी हुई है इसमें, ठीक है। जेकब इज और सन, हिज सन इज y माइनस 5, जिसने वो देख रखी होगी उसे, मुझे उम्मीद है उसे समझ आ रहा होगा, ठीक है। 5 साल बाद की बात कर रहा है। अब कह रहा है ठीक है 5 साल बाद जो एज है ना, तो एज तो हमें मिलेगी, अब उसमें भी रिलेशन दे रखा है, तो रिलेशन बाद में पढ़ लेंगे, पहले मैंने बताया इन दोनों का ही रिलेशन दिया हुआ है और y माइनस 5, तो इन दोनों का रिलेट कर रखा था, इन दोनों को इक्वल लिख दिया। अब करना क्या होगा, जो वो क्वेश्चन बोल रहा है, जेकब एज वाज 7 टाइम्स, कह रहा है जो जेकब है यानी जो फादर है जेकब, ये 7 टाइम्स हो गया, यानी ये 7 टाइम्स हो गया, तो मल्टीप्लाई किधर करनी पड़ेगी, इधर, और इधर करेंगे तो क्या हो गया, x माइनस 5 इक्वल 7y माइनस 35, और x माइनस 5 सॉरी 5 को तो उधर भेज देंगे, इसे ले आओ इधर 7y को, माइनस 7y इक्वल माइनस 35 और प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल क्या हो गया 35 माइनस 5 माइनस 30, तो ये आ गया आपकी भाई सेकेंड इक्वेशन। अब इन्हें दोनों को सोल्व करो और x एंड y की वैल्यू निकालो, क्योंकि उसने पूछा ही क्या है, व्हाट आर द परसेंटेज, परसेंटेज ही उसने पूछी है, तो परसेंटेज ही हमने लेट कर रखी है, x y की वैल्यू निकालनी है। उसने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में कंडीशन लगी हुई है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है तो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना पड़ेगा, तो कोई सी भी इक्वेशन से क्या कर लो आप लोग, इसे ही ले लो, चलो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम इक्वेशन थर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, x माइनस 7y इक्वल माइनस 30 और x इक्वल क्या जाएगा माइनस 30 प्लस 7y, ये आ गया भाई x इक्वल, और इसी वैल्यू को हम किसमें ये इक्वेशन कौन सी आ गई हमारी, थर्ड इक्वेशन। इस जो थर्ड इक्वेशन आती है इसकी वैल्यू कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसकी वैल्यू उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बताओ भाई कौन से में, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यार। अच्छा वो सेकंड वाली में था, इरेज कर दी मैंने, जिससे ये नहीं निकाली, जिससे ये हमने नहीं निकाली, वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी दोबारा से भाई, दिख रही है नहीं, एक सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। 3 टाइम्स थी और कितना 5 ईयर, x माइनस 5 x प्लस 5 और y प्लस 5, 3 टाइम्स थी जेकब की, x माइनस 5 इक्वल 3y प्लस 15 और x माइनस 3y इक्वल 15 माइनस 5 15 ये प्लस था 15 और माइनस 5 10, ये इक्वेशन थी भाई, आपको नहीं बनानी है, सिर्फ इसका काम था हमारे पास। ये इक्वेशन थी भाई, कौन सी इक्वेशन थी, ये सेकंड, फर्स्ट थी ये, तो ये सेकंड से बनाएंगे थर्ड, तो इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट में, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग, ये इक्वेशन नहीं लिखनी आपको यहाँ पर, ये तो यहाँ कहीं लिख रही थी इसलिए मैंने यहाँ बना ली, उसको भूल गया था मैं, इरेज कर दी थी। अब इसके बाद आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है पुटिंग से, ये नहीं लिखना, ये तो याद करने के लिए, क्योंकि इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, इसलिए बना ली वो मैंने, पुटिंग दिस वैल्यू कौन सी वैल्यू, पुटिंग x, ये वैल्यू, इसका कोई मतलब नहीं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इरेज कर दूंगा इसे, टेंशन ना लो, x माइनस 3y इक्वल 10, लो इरेज कर दिया इसे, इससे कोई मतलब नहीं था आपका, ये यहाँ यार इरेज हो गई थी इसलिए लिखी थी। इसमें x की जगह वो रखो वैल्यू, कौन सी वैल्यू, माइनस 30 प्लस 7y और माइनस 3y इक्वल 10, x की जगह ये पूरी वैल्यू रखो, माइनस 30 प्लस 7, माइनस 30 प्लस 7, तो देखो माइनस 30 तो उधर चला गया, तो उधर ले जाओ 7y और 7 में से 3 गए, देखो इन दोनों को देखो, प्लस माइनस माइनस 4y आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा क्योंकि क्या है 7 प्लस का है, 7 ही बड़ा है, तो 10 प्लस 30 और ये 4y इक्वल क्या आ जाएगा 40 और y इक्वल क्या आ जाएगा 40/4 और जो कि आ जाएगा 10।
देखो 40/4 हो जाएगा ना भाई, तो 10 आ जाता है। ठीक है, ये आ गया 10। जब y की वैल्यू 10 आ गई है तो क्या करेंगे भाई, y की वैल्यू 10 आ गई है तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में। तो पुटिंग, बता रखी है बात मैंने, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, x प्लस एक्स इक्वल -30 प्लस 7y और -30 प्लस 7y की वैल्यू 10, -30 प्लस 70, क्या आंसर आ गया, 70 में से 30 गए भाई, 70 में से 30 गए 40, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 40। अब एक बात बताओ, उसके जैकब की एज हमने क्या की थी, इसके बाद यहां लिख रहा हूं भाई, इसके बाद जो करना है वो यहां लिख रहा हूं। सो जैकब प्रेजेंट एज कितनी लेट की थी, x कितनी आ गई, x 40। हिज सन एज लिख लो कोई बात नहीं, y लेट की थी और वो कितनी आई 10 ईयर। अब बताओ मेरे को कि फादर की ही एज ज्यादा आई है ना, तो मैंने यही तो बात बताई थी कि फादर की हमेशा ज्यादा आएगी। ठीक है, तो देखो वो 40 हो गया और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 10। ठीक है भाई, सो ये एक्सरसाइज आपकी होगी फिनिश। अगर इस एक्सरसाइज में 3.3 तक, 3.1, 3.2 और 3.3 यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन या फेसबुक वगैरह पे जो हमने ग्रुप्स वगैरह बना रखे हैं वहां पर आप लोग बता सकते हो। और सेकंड थिंग ये है, देखो थर्ड चैप्टर ये है, ये बेस है पूरे मैथ का। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर हो रहा है तो आप लोग ये सोचें सिर्फ ये हो रहा है, इसमें मैं ऐसी आपको बेसिक बातें बताऊंगा जो ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होगी, जो हमारी हाइट एंड डिस्टेंस में भी यूज होगी, जो हमारे जो डिस्टेंस वाला चैप्टर होता है ना उसमें भी होगी, और जो हमारा जो एरिया रिलेटेड क्षेत्रमिति आती है, ठीक है, उसमें भी हमारा क्या होगा, इन सब का यूज होगा। तो इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखें, क्योंकि कैलकुलस पूरे मैथ में सेम ही रहती है। कैसे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करनी है, बच्चा ये नहीं सीख पाता तो उसे 10th के कंसेप्ट सिखाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। सो इन चीजों को बहुत ध्यान से सीखें, जिससे नहीं आ रही है बार बार करके देखें, बार बार वीडियो देखें, जो भी जैसे भी कर सकता है, फिर बिना करके देखें, फिर देख के करें, फिर बिना देख के करें, फिर बुक से देख के करें, क्वेश्चन को पढ़ के करें, वर्ड प्रॉब्लम को जब तक नहीं होता तब तक करते जाओ, और एक टाइम वो होगा आप भी इसमें परफेक्ट हो जाओगे, जो सीख नहीं पा रहा है वो भी परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।